एक दिन एक राजा की इच्छा यह जानने की हुई कि उसके राज्य में लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। यह जानने के लिए उसने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि महाराज की तरफ से एक जरूरी ऐलान किया जा रहा है। जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे राजा की तरफ से उसका मनपसंद घोड़ा इनाम में दिया जाएगा, और जिसके घर में पत्नी की सरकार हो वह यहाँ आए और एक सेब यहाँ से ले जाए। कुछ ही देर में सेब उठाने वालों की लाइन लग गई। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा हैरान हो गए और सर पकड़कर बोले, हे भगवान, क्या मेरे राज्य में कोई मर्द नहीं बचा? सब सेब ही ले रहे हैं। तभी वहाँ एक जवान आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में सिर्फ मेरी चलती है। सेब वेब छोड़िए, मुझे तो घोड़ा दीजिए। वाह, यही तो मर्द है। जाओ चुन लो अपना मनपसंद घोड़ा। मुझे तो काला घोड़ा पसंद है, मुझे वही चाहिए। जवान काला घोड़ा लेकर वहां से चला गया, पर थोड़ी देर बाद वही जवान वापस लौटा। राजा उसे देखकर हैरानी से बोला, अरे फिर से वापस? क्या हुआ? महाराज, घरवाली कह रही थी कि काला रंग अशुभ होता है और सफेद रंग शांति का प्रतीक है, तो क्या मैं सफेद घोड़ा ले लूं? राजा जोर जोर से हंसने लगे और बोले, ओहो, मतलब तेरे घर में भी सरकार किसी और की चलती है। ठीक है बेटा, घोड़ा छोड़ और जा सेब उठा ले। इसी तरह रात हो गई। दरबार खाली हो गया। लोग सेब लेकर चले गए। राजा परेशान थे कि उसके राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें पति की जलती हो। राजा अपनी सोच में ही थे कि अचानक महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। राजा ने कहा, बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ? महाराज, मेरे मन में एक सवाल है कि आपने सेब और घोड़ा ही इनाम में क्यों रखा? अगर इसकी जगह अनाज या सोने की मोहर रखी होती तो लोग कुछ दिन खा लेते या जेवर बनवा लेते। राजा ने कहा, मुझे तो इनाम में यही रखना था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वही रखा। राजा की बात सुनकर महामंत्री तपाक से बोले, महाराज, आपके लिए भी सेब काट दूं क्या? महामंत्री की बात सुनकर राजा पहले तो हैरान हुए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने महामंत्री से कहा, एक बात बताओ महामंत्री, ये सवाल तो आप दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, तो आधी रात को क्यों आए हो? महाराज, पूछ तो सकता था, पर मेरी धर्मपत्नी ने कहा अभी जाओ और पूछ कर आओ, ताकि सच का पता चल सके, इसलिए अभी आना पड़ा। तभी राजा ने महामंत्री की बात काटकर कहा, महामंत्री जी, सेब आप खुद लेकर जाओगे या घर भेज दिया जाए? महामंत्री जी, अब मैं समझ गया कि घर किसी एक से नहीं बल्कि पति और पत्नी दोनों की समझ से चलता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।